आज हम आप लोगों को पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन के अंतर्गत जलोद्भिद अथवा हाइड्रोफाइट्स प्लांट के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जलोद्भिद क्या होते हैं। तो ऐसे पौधे जो स्वयं को जलीय वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं जलोद्भिद पौधे कहलाते हैं। अर्थात जलोद्भिद पौधों में जलीय वातावरण के प्रति अनुकूलन मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे पौधे जो स्वयं को अपने आप को जलीय माहौल में ढाल लेते हैं, उस माहौल में रहने लायक बन जाते हैं, ऐसे पौधों को जलोद्भिद पौधे कहा जाता है या हाइड्रोफाइट प्लांट कहा जाता है। तो ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर जल अधिक होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब जल में पाए जाने वाले पौधे या प्लांट जल के अनुकूल अपना जीवन बना लेते हैं। और जितने भी जलोद्भिद पौधे होते हैं या हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं, ये अधिक जल वाली जगहों पर पाए जाते हैं, जहाँ पर जल अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये पूर्ण रूप से जल निमग्न होते हैं अथवा इनकी जड़ें, प्रकंद आदि पानी के संपर्क में रहती हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश के कारण जलोद्भिद पौधे दुर्बल, पतले व कोमल होते हैं। तो ये पौधे जो हैं पूर्ण रूप से जल में डूबे होते हैं अथवा कभी कभी इनका कुछ भाग खुला भी रहता है। बाकी जो जड़ें, प्रकंद आदि पानी में डूबा रहता है। कुछ भाग खुला होगा लेकिन जड़ें हैं, प्रकंद है, ये सभी पानी में डूबा रहता है। अब चूंकि ये जल में होते हैं, जल में रहते हैं, इसीलिए इन पर सूर्य का प्रकाश जो है वो ठीक से पड़ता नहीं है। और सूर्य का प्रकाश जब ठीक से नहीं पड़ता है तो ये पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, कोमल कोमल से हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कि जलोद्भिद पौधे कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात इनके वर्गीकरण को समझ लेते हैं। तो जलोद्भिद पौधे अथवा हाइड्रोफाइट प्लांट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है जल निमग्न पौधे या इसे सबमर्ज प्लांट कहा जाता है। और दूसरा है प्लावी पौधे या इसे फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। और तीसरा है जल स्थलीय पौधे या इसे एम्फीबियस प्लांट्स कहा जाता है। तो पहले जल निमग्न पौधे को समझ लेते हैं या सबमर्ज प्लांट को समझ लेते हैं। तो इन पौधों का समस्त शरीर जल में डूबा रहता है, यानी जो जल निमग्न पौधे होते हैं इनका पूरा शरीर जल में डूबा रहता है। और मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से? निमग्न प्लावी पौधे और दूसरा जड़ युक्त निमग्न पौधे। तो निमग्न प्लावी जो पौधे होते हैं, इन पौधों में जड़ें नहीं पाई जाती हैं, यानी बिना जड़ वाले पौधे होते हैं और इनका पूरा शरीर जल के अंदर डूबा रहता है। जड़ें नहीं होंगी, पूरा शरीर जल में डूबा होगा, तो उसे कहेंगे निमग्न प्लावी पौधे। और कौन कौन से होते हैं ये? तो सिरेटोफिलम है, यूट्रिकुलेरिया है, ये निमग्न प्लावी पौधे होते हैं जिनमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं। फिर दूसरा है जड़ युक्त निमग्न पौधे, यानी जिनमें जड़ें पाई जाती हैं। तो इन पौधों में या ये पौधे भी पूरी तरह से जल में डूबे रहते हैं और कीचड़ में धंसी होती हैं इनकी जड़ें। क्योंकि इसमें जड़ें होती हैं इसलिए इनकी जड़ें कीचड़ में धंसी रहती हैं और पूरी तरह से जल में डूबे रहते हैं। जैसे हाइड्रिला है, पोटेमोजिटॉन है, वेलिस्नेरिया है। तो ये आप चित्र जो देख रहे हैं, हाइड्रिला, पोटेमोजिटॉन, वेलिस्नेरिया, ये कैसे पौधे हैं? जड़ युक्त निमग्न पौधे हैं जिनमें जड़ें होती हैं और पानी में डूबे रहते हैं। तो ये हो गया पहला प्रकार। फिर दूसरा है प्लावी पौधे या फ्लोटिंग प्लांट्स। तो ये पौधे जल की सतह पर तैरते रहते हैं। जो जल की सतह होती है ऊपरी वाली, उस पर तैरते रहते हैं और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मुक्त प्लावी या फ्री फ्लोटिंग। तो ये पौधे जो होते हैं मुक्त प्लावी वाले, ये पौधे मुक्त रूप से पानी की सतह पर तैरते हैं, एकदम फ्री तैरते रहते हैं। कोई इसमें पकड़ाव नहीं होता है कि नीचे से कोई से फंस रहा है या कुछ पकड़े हुए है, बिल्कुल फ्री रूप से तैरते हैं, इसलिए कहा गया मुक्त प्लावी होते हैं और पानी पर तैरते रहते हैं। जैसे वोल्फिया, लेमना, पिस्टिया, आइकॉर्निया, एजोला है, स्पाइरोडेला है, साल्विनिया है। तो ये जो पौधे होते हैं ये सभी मुक्त प्लावी होते हैं या फ्री फ्लोटिंग होते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, लेमना, आइकॉर्निया है, पिस्टिया है, वोल्फिया है, ये चित्र हमने दिखाया हुआ है। तो फिर आते हैं दूसरे पर, जड़ित अथवा स्थिर प्लावी यानी रूटेड फ्लोटिंग। रूटेड यानी उनमें जड़ें होंगी। तो इस प्रकार के पौधों की जड़ें व प्रकंद कीचड़ में धंसी रहती हैं तथा शेष भाग जल की सतह पर तैरता रहता है। तो 2 प्रकार के इसमें भी हुए, मुक्त प्लावी जिनमें जड़ें नहीं थी, कोई पकड़ाव नहीं था नीचे की और बिल्कुल फ्री थे,
लेकिन ये जो जड़ित अथवा स्थिर प्लावी हैं, रूटेड फ्लोटिंग हैं, इनमें जड़ें हैं और जड़ें कहाँ धंसी हैं तो कीचड़ में धंसी रहती हैं और शेष भाग जल की सतह पर तैरता रहता है। जो जड़ें हैं वो नीचे धंसी रहती हैं। जैसे कौन कौन से है, निफिया है, जूसिया है, निलंबिया है, ट्रापा है। ये कैसे होते हैं, स्थिर प्लावी होते हैं, स्थिर रहते हैं, तैरते तो हैं लेकिन स्थिर रहते हैं। स्थिर क्यों रहते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें जल में डूबी हुई होती हैं। तो जो चित्र आप देख रहे हैं ट्रापा, निलंबिया, निम्फिया, ये कैसे होते हैं, जड़ित प्लावी अथवा स्थिर प्लावी पौधे होते हैं। फिर आते हैं तीसरे पर, जल स्थलीय पौधे या एम्फीबियस प्लांट पर। तो इन पौधों की जड़ें तथा तने का कुछ भाग जल में निमग्न रहता है, यानी इनका जो जड़ होता है वो जल में रहता है और जो थोड़ा सा तना होता है वो जल में रहता है, लेकिन शेष भाग सब ऊपर की ओर होता है। यानी कहा गया है कि किंतु तने का शेष भाग तथा पत्तियां जल के बाहर होती हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जल स्थलीय पौधे वो होंगे जिनकी जड़ें और तने का कुछ भाग पानी में डूबा होगा, बाकी सारा बाहर होगा। तो इन पौधों की पत्तियों में विषम पर्णता पाई जाती है। विषम पर्णता का मतलब है इन पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जल में डूबी हुई पत्तियां फीते नुमा तथा कटी फटी होती हैं। यानी जो जल में डूबी रहती हैं वो कैसी होती हैं, फीते नुमा होती हैं, फीते जैसी होती हैं और कटी फटी होती हैं। और जो जल के बाहर वाली पत्तियां होती हैं वो बड़ी होती हैं और इनके जो किनारे होते हैं वो कटे फटे नहीं होते हैं, चिकने होते हैं। जैसे कौन कौन से आपको बता दें, रेननकुलस है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, रेननकुलस है, और ऐसे टाइफा है आदि। ये जो पौधे हैं ये जल स्थलीय पौधे होते हैं या एम्फीबियस प्लांट होते हैं। चलिए अब जानते हैं जलोद्भिद पौधों में अनुकूलन अर्थात एडॉप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स। तो जलोद्भिद पौधों में दो तरीके का अनुकूलन होता है, पहला आकारकीय अनुकूलन और दूसरा शारीरिकी अनुकूलन। तो आकारकीय अनुकूलन के अंतर्गत इसको अंग्रेजी में मार्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत पहला है, जड़ें बहुत कम विकसित अथवा अनुपस्थित होती हैं। यानी आकारकीय अनुकूलन के अंतर्गत या मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन के अंतर्गत जो इनकी जड़ें होती हैं वो कम विकसित होती हैं अथवा उपस्थित ही नहीं होती हैं, यानी होती ही नहीं हैं। जैसे सिस्टोफिलम में था, वोल्फिया में था, तो उसमें जड़ें नहीं थी। फिर दूसरा है, मूलरोम अनुपस्थित होते हैं और मूलरोम होते ही नहीं हैं या फिर बहुत कम विकसित होते हैं। फिर अगला है, जड़ों में मूलगोप नहीं होते हैं। मूलगोप यानी रूट कैप नहीं होते हैं। रूट कैप की जगह पर इसमें मूल पॉकेट पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, तो ये जल में संतुलक का कार्य करता है, यानी बैलेंस बनाता है। जैसे जलकुंभी होती है, ट्राफा है, तो ये क्या करता है, बैलेंस्ड बनाने का कार्य करते हैं। फिर अगला है, कुछ पौधों में जड़ें अपस्थानिक, लंबाई में छोटी तथा कम शाखित होती हैं। यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जड़ें क्या हो जाती, अपस्थानिक पाई जाती हैं, लंबाई में छोटी होती हैं, कम शाखित होती हैं। यदि आप लोग अपस्थानिक जड़ क्या है, मूसला जड़ क्या है नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में जड़ों के प्रकार और जड़ों पर पूरा वीडियो फुल अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला अनुकूलन है, प्लावी पत्तियों में पर्णवृंत लचीले व स्पंजी होते हैं। यानी जो फ्लोटिंग पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उसमें जो पेटियोल होते हैं वो लचीले होते हैं और स्पंजी होते हैं। फिर अगला है, जल निमग्न पौधों जैसे हाइड्रला के तने दुर्बल, स्पंजी और लोचदार होते हैं। जो हाइड्रला होता है या जो जल निमग्न पौधे होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले से कमजोर से होते हैं, स्पंजी होते हैं और लोचदार होते हैं। और जल में प्लावी पत्तियों के तने बेलनाकार होते हैं। जो प्लावी पत्तियां होती हैं वो कैसे उनके तने होते हैं, बेलनाकार होते हैं। फिर अगला है, जल निमग्न पौधों की पत्तियां लंबी अथवा फीताकार होती हैं। यानी जो जल निमग्न पौधे होते हैं, जो जल में डूबे हुए पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, लंबी हो जाती हैं, फीताकार हो जाती हैं, ये अनुकूलन हो जाता है उनमें, जैसे सिर्टोफिलम में मैंने बताया था। फिर अगला है, जलोद्भिद पौधों में कायिक जनन पाया जाता है और विखंडन द्वारा होता है। जलोद्भिद पौधों में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो विखंडन के द्वारा होता है। फिर अगला है, जल निमग्न पौधों में पुष्प व बीज कम संख्या में होते हैं। जो जल निमग्न पौधे होते हैं, जल में डूबे हुए पौधे होते हैं, इसमें पुष्प बहुत कम संख्या में होते हैं और जब पुष्प ही संख्या में कम होंगे तो बीज भी संख्या में कम होते हैं। फिर अगला है, इनमें परागण जल के द्वारा होता है। चूंकि ये जल में पाए जाते हैं इसलिए इसमें परागण भी जल द्वारा होता है, तो जल परागण हो गया। यदि आप लोग परागण पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड हैं अलग अलग करके, चाहे वो जल परागण हो, कीट परागण हो, पक्षी परागण हो, पशु परागण हो, तो आप जाकर के देख सकते हैं। फिर आते हैं शारीरिकी अनुकूलन पर या एनाटॉमिकल एडाप्टेशन पर। तो पहला है, बाह्य त्वचा पतली, क्यूटिकल रहित
अथवा कम विकसित होती है, यानी कि जो बाह्य त्वचा होती है वो पतली होती है, क्यूटिकल उसमें नहीं होता है, और होता भी है तो कम विकसित होता है। फिर अगला है, जल निमग्न पौधों के विभिन्न भागों में रंध्र निष्क्रिय होते हैं। जो जल निमग्न पौधे होते हैं, जल में डूबे हुए पौधे होते हैं, इनके जो विभिन्न भाग होते हैं उन भागों में रंध्र बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, काम नहीं करते हैं। यदि आप लोग रंध्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, रंध्र अथवा स्टोमेटा पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, जाइलम व फ्लोएम कम विकसित होते हैं, यानी जो जल निमग्न पौधे होते हैं या जो जलोद्भिद पौधे होते हैं, इनके शारीरिकी अनुकूलन के अंतर्गत जो जाइलम और फ्लोएम होता है ये कम विकसित होता है। फिर अगला है, जल स्थलीय पौधों को छोड़कर सभी जलोद्भिद पौधों में यांत्रिक ऊतक नहीं होता है, यानी जो जल स्थलीय पौधे होते हैं इनको छोड़ करके जितने भी जलोद्भिद पौधे होते हैं उन पौधों में यांत्रिक ऊतक होता ही नहीं है। यांत्रिक ऊतक क्या होता है? यांत्रिक ऊतक पौधों को सहारा देने का कार्य करता है। फिर अगला है, इन पौधों में द्वितीयक वृद्धि भी नहीं होती है, यानी जो जल निमग्न पौधे होते हैं, जो जलोद्भिद पौधे होते हैं, इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। फिर अगला है, जलोद्भिद पौधों के कॉर्टेक्स में बड़े बड़े वायुकोष्ठ होते हैं। जो जलोद्भिद पौधे होते हैं इनके कॉर्टेक्स जो होता है उसमें बड़े बड़े वायुकोष्ठ होते हैं या एयर चैम्बर्स होते हैं। फिर अगला है, पर्णहरित बड़े व अधिक संख्या में होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बड़ा होता है और अधिक संख्या में होते हैं। ये तने के कॉर्टेक्स एवं तने व पत्तियों की बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और पाए कहाँ जाते हैं? तो कॉर्टेक्स में या तने और पत्तियों की बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में पाए जाते हैं।